अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR बिज़नेस आइडियाज़ में खुश आमदीद है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे इस चैनल पर मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ दिए जाते हैं। मैंने बिजली के बिल से तंग आके ये एक थोड़ा सी कोशिश की है कि बिल कम हो जाए, तो इस सिलसिले में मैंने ये सोलर पैनल्स पे एक वाटर पंप लगवाया है। पहले तो बड़ा दिल में खौफ था कि पता नहीं ये कामयाब भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाज़ जगहों पे मैंने फिर ये चेक किया, खुद जाके मैंने विज़िट किया, देखा कि वाकई ये काम कर रहा है। ये 24 वोल्ट पे DC पंप है। ये पंप ज़मीन के अंदर तकरीबन 70 फुट गहराई में डाला जाता है। बिजली की तार और पानी का जो बाहर आने वाला पाइप 1.25 इंच का होता है, वो उसके अंदर ज़मीन में नीचे तक 70 फुट गहराई में जाता है। ये चलते हुए जो है मैं आपको दिखाऊंगा मोटर इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसका जो पैकेज टोटल बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये पंप 2 सोलर पैनल्स पे भी बेहतरीन चल रहा था। ये देखें, मैंने इस वक्त 3 लगाए हुए हैं और फ्रेम भी मैंने बस अपने तौर पे ही जुगाड़ करके फ़िलहाल लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है। 3 सोलर पैनल हैं। अब तो कुछ रेट कम हो गया है। जब मैंने लिए थे उस वक्त ये तकरीबन 15,000 रुपये का एक पैनल था, और ये तमाम तकरीबन 170, 175, 180 वाट के तीनों की कैपेसिटी तकरीबन यही है। उस हिसाब से तकरीबन 45,000 रुपये के पैनल मुझे ये पड़े। ये तार, ये जो तार है ये देखें, ये मुझे तकरीबन 140 रुपये गज़ या 140 रुपये मीटर जिस हिसाब से मिली है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इस हिसाब से मुझे तार पड़ी है। तार काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की तार मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि एक तो कोशिश करनी है कि इसमें जोड़ ना हो ताकि इसके वोल्टेज पूरे इसको एम्पेयर प्रॉपर जो है फ्राहम हो, और अच्छी क्वालिटी की तार हो। इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नीचे मोटर ने बहुत ऊंचाई तक पानी फेंकना होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि तार अच्छी हो, आपकी क्वालिटी अच्छी हो। ये पैनल मेरे जो हैं वो किसी बहुत अच्छे ब्रांड के नहीं हैं, लोकल ब्रांड है जिसे कहते हैं, देखें क्या नाम लिखा हुआ है, ये सेल जर्मनी लिखा हुआ है। ये देखें, मतलब जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैनल हैं वो इनसे तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये फ़ी पैनल, उसका रेट ज़्यादा था। आप बड़े पैनल भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें पैनल जो है छोटे इसलिए लगाए हैं कि मैं इस पर डायरेक्ट 12 वोल्ट के जो सोलर वाले पंखे हैं वो चलाना चाह रहा था। तो बड़े प्लेट जो है वो भी आप सिर्फ एक प्लेट अगर रख लें 450 वाट की या 540 वाट की, तो उस पे भी ये मोटर इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन चलेगी। तो टोटल ख़र्चा जो इसका बना है, चलती हुई मोटर मैं आपको एंड में दिखाता हूँ इंशाल्लाह। वीडियो के इससे पहले मैं आपको एक एस्टिमेट लगा के बता दूँ कि कितना आपका ख़र्चा हो सकता है। सोलर पंप 11,500 रुपये का, पाइप वगैरह जो नीचे फिटिंग में पड़े हैं और तमाम जो बाकी सामान पड़ा है वो तकरीबन इसका 11,000 रुपये का पड़ गया है तमाम। और जो मिस्त्री लेके गया है बोरिंग की मज़दूरी और फिटिंग की मज़दूरी 5,000 रुपये वो है। आप एक रफ सा एस्टिमेट लगा लेंगे, तकरीबन 5,000 रुपये आपका ख़र्चा हो जाता है। 30,000 रुपये ख़र्चा आपका हो जाता है बोरिंग का और मोटर की फिटिंग का। अगर 2 पैनल रखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कम से कम अगर आपने छोटे पैनल रखने हैं यानी 150 वाट के तो 3 रखें। अगर आपने बड़ा पैनल रखना है तो वो आप एक ही रख सकते हैं। तो उस हिसाब से 45,000 रुपये के ये 3 पैनल हो गए। अगर आप एक बड़ा भी लेंगे वो भी तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये का ही आएगा। और इसके अलावा तार आप देख लें कि जहाँ पे आपकी तार की लेंथ कम हो और सूटेबल हो, क्योंकि पैनल आपने ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे इसकी सफाई भी अच्छी तरीके से आप कर सकें। इसमें मट्टी देखें कितनी मट्टी पड़ जाती है, डस्ट होती है, इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इजीली आप पहुँच के इसकी सफाई भी पैनल की कर सकें, और तार कम से कम जहाँ पे इस्तेमाल हो ताकि पूरी बिजली मोटर तक पहुँच सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तार आप देख लें, जितनी आपकी गुंजाइश होगी उस हिसाब से आप तार लगाएंगे। कम से कम भी आपकी तार 2,000, 2,500-3,000 रुपये की लग सकती है। टोटल मिला के आपका तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये इस पर ख़र्चा आएगा। और उसके बाद अगर आप इन्वर्टर साथ में रख लेंगे और बैटरी एक रख लेंगे तो घर की दूसरी चीज़ें भी आप आसानी इस पर चला सकते हैं। अभी मैं सोलर पंखे और सोलर मोटर चला रहा हूँ,
तो बेहतरीन इसका माशाल्लाह आउटपुट है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये क्योंकि मैंने एक जगह फ़िटिंग की है, रिवॉल्विंग नहीं है। ये देखें एक ही सिमत में जो है इसका मैंने इनके मुँह करके रखे हुए हैं। जनूब की तरफ इनका थोड़ी हाइट करके मुँह रखा हुआ है। अगर आप रिवॉल्विंग ये इस्तेमाल करेंगे तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ईज़िली आपकी मोटर चल सकती है। ये मैंने क्योंकि एक जगह पे एडजस्ट किए हैं तो ये 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे तक मेरी मोटर बेहतरीन चलती है। और इसकी आउटपुट इतनी है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 600 लीटर की जो टैंकी है मेरी, जो पानी वाली टैंकी 600 लीटर की है, वो तकरीबन 25 से 30 मिनट में इजीली भर जाती है। मतलब इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। वो आप एंड में वीडियो में भी देखेंगे मोटर चलती हुई की। तो ये अखराजात हैं जो तखमीना था वो मैंने आपको बता दिया है। और नीचे आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे मोटर लगी हुई है और इसकी आउटपुट क्या है। ये नीचे चलते हैं अब। ये देखें जी, ये जो तार है ये ऊपर से ये नीचे आ रही है, ये नीचे वाली पंखे की तरफ जा रही है। और ये जो तार है ये देखें, ये होके ये यहाँ पे आ रही है। ये मोटर, इसके नीचे ये जो टाइलें जो लगाई गई हैं, ये देखें बाहर ये पाइप आ रहा है, ये बिजली की तार, और ये पानी का पाइप जो है नीचे आ रहा है ज़मीन से। तकरीबन ये आप देखें तकरीबन 15 फुट की हाइट पे पानी वाली टैंकी पड़ी हुई है। 70 फुट गहराई में ये पानी वाली मोटर डाली गई है। उस हिसाब से आप देख लेंगे तो कमो बेश 85 फुट इसकी जो पानी का थ्रो है, और बेहतरीन थ्रो है माशाल्लाह। इसमें आपको बहुत सी क्वालिटी मिलेंगी। 7,500-8 हज़ार रुपये स्टार्ट होती है, लेकिन कोशिश करेंगे मोटर एक बार आप अच्छी इस्तेमाल कर लें। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि आपने ऐसी गफलत नहीं करनी कि इसके प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। अगर आप इसके तारों को गलत तरीके से जोड़ देंगे तो आपकी मोटर ख़त्म होने का या तबाह होने का ख़तरा है। ये अभी फ़िलहाल ये देखें, हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर 3-4 स्विचेस लगा के देखे हैं, लेकिन वो आम रूटीन वाले जो स्विचेस हैं वो काम नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोई मैं अच्छे वाला जो है, ये देखें अच्छे वाला स्विच इसको मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह ला के। तो ये एक बेहतरीन तरीका है बिजली की बचत का, घर की ज़रूरियात का। आप इसमें आसानी से जानवरों का अगर किसी का बहाना है तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा सर्दियों के लिए आप इसको एक अडॉप्टर या चार्जर जो 24 वोल्ट का बनता है उस पर भी चला सकते हैं। वो तकरीबन 3,000-3,500 का मिल जाता है बाज़ार से 24 वोल्ट का, तो उस पर आप इजीली इसको चला सकते हैं। तो बाकी सोलर पंखे पे चला सकते हैं, और बैटरी वगैरह रख के आप दीगर घर की ज़रूरी चीज़ें भी इस पर चला सकते हैं। जो मेरे बहन भाई थोड़ी सहूलत रखते हैं उनके लिए बेहतरीन आइडिया है, ख़ास तौर पे जिनके पास मवेशी वगैरह काफ़ी तादाद में हैं, तो वो तो बेहतरीन इसको चला सकते हैं। काफ़ी बिजली की खपत कम हो जाएगी इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जिन मेरे बहन भाइयों को वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और ये जो एस्टिमेट मैंने आपको बताया है ये अप्रैल 2023 का एस्टिमेट है, जो आपने बजट में मैंने आपको बताया तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये टोटल ख़र्चा शुरू से आखिर तक। अगर पैनल पहले आपके पास मौजूद हैं तो मोटर के इंस्टॉलेशन का और दीगर अखराजात टोटल तकरीबन 30 हज़ार रुपये बनते हैं। इतने में आपकी मोटर बेहतरीन तरीके से लग जाएगी और दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे प्रॉपर वर्क करेगी। तो आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन है माशाल्लाह।